दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में हुए आत्मघाती विस्फोट की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। इस हमले का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। सूत्रों का कहना है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग में हुए धमाके में जिस I-20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो ये उमर मोहम्मद ही चला रहा था। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां मुजम्मिल शकील 3.5 साल से बतौर सीनियर डॉक्टर काम कर रहा था। इस यूनिवर्सिटी में हमने देखा था बीते कल भी रेड जो है वो पड़ी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ही इस पूरी स्कूल जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पुलिस ने एक बार राउंड्स लगाए थे और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी है। क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आप किसी को अपना एम्प्लॉय बनाते हैं तो क्या आप बैकग्राउंड चेक करते हैं या नहीं। क्योंकि 3.5 साल से मुजम्मिल शकील वहाँ काम कर रहा था। उसकी फीमेल कॉलीग जो थी जिसका नाम शाहीना बताया जा रहा है, उससे भी एक कड़ी जुड़ी हुई है। शाहीना की स्विफ्ट डिजायर जो है वो मुजम्मिल शकील जो है वो चलाया करता था। स्विफ्ट से भी कई सारे हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। इस पूरे तहकीकात में एक मुख्य कड़ी है उससे भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर उसका क्या रोल था, क्या उसको पता था या नहीं पता था कि मुजम्मिल शकील जो है वो इस तरीके से टेरर अटैक और टेरर एक्टिविटी जो है उसके साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इस वक्त हरियाणा पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास। और यहाँ पर इस वक्त रेड जो है वो चल रही है। पुलिस का एक बड़ा दस्ता जो है उस वक्त अंदर गया है और साथ ही साथ पूरे स्कूल की एक तरीके से कोम्बिंग जो है वो की जा रही है। पूरी यूनिवर्सिटी में देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज थे और जो भी एम्प्लॉयर्स थे वो यहाँ पर किस तरीके से, क्या उनको कुछ जानकारी थी या नहीं थी कि मुजम्मिल शकील जो है वो इस तरीके से यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज के लिए प्लॉटिंग कर रहा था। सोमवार शाम को लाल किले के व्यस्त इलाके में धीमी गति से गुजर रही एक कार में हुए इस विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक पीक आवर में हुए इस धमाके से आसपास खड़े कई वाहन जलकर राख हो गए, जबकि दर्जनों गाड़ियों के शीशे चटक गए या टूट गए। सभी घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद ही फरीदाबाद मॉड्यूल का वो तीसरा डॉक्टर था। 2 अन्य डॉक्टर आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उमर के पिता का नाम नबी भट्ट है। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। उसकी मां का नाम शमीमा बानू है। ये धमाका फरीदाबाद के निकट एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और गोला बारूद बरामद होने के मात्र कुछ घंटे बाद हुआ है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में जब इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ तो उमर पैनिक में हो गया और फरीदाबाद से कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली आया और खुद को उड़ा लिया। कार के अंदर से शव के टुकड़े और हाथ के टुकड़े मिले हैं, जिनकी DNA जांच की जा रही है ताकि ये पुष्टि हो सके कि शव उमर मोहम्मद का ही था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि कई मिनट तक कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। विस्फोट की आवाज़ ITO तक यानी करीब 2 किलोमीटर दूर तक गूंजी। इससे लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे और दूर खड़ी गाड़ियों की खिड़कियां चूर चूर हो गई। हम लोग तो उस टाइम भंडारे के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। कम से कम 100-200 आदमी वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा हुआ ना एक बार और सोचे कि पटाखा पड़ गए, बाद में ऐसा हुआ धम 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 धम, मतलब एक साथ कई ब्लास्ट हुए। वहाँ गुरुद्वारे के वहाँ लंगर लेके आए थे तो बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई। 2-5 मिनट के लिए कान सुन हो गया और हवा में आग का गोला काला काला हो गया और लाल लाल धुआं जा रहा था। वहाँ पर पब्लिक भाग रही थी बहुत। जो मेरा रिश्तेदार वहाँ से चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार में काम करते हैं, वो दुकान से कश्मीरी गेट के लिए सामान लेके निकले थे दुकान से जाने के लिए। फिर वो आए, लाल किले के पास आए तो शाम को 7 बजे ब्लास्ट हुआ, ख़त्म हो गए। फिर रात को हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पे गए तो अभी डेड बॉडी मिली है। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे या 7 बजे।
7 बजे 7 फुटे 7 में बम फट गया है। 7 बजते फुटे 7 में बस ही बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई आज इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, तो धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे हम साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल उसको बयान नहीं कर सकता। मेरा नाम इरफान है। इरफान, क्या हुआ आप यहाँ पे? मैम हम डरेंगे नहीं, बताऊंगा, इतना तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे हम साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल उसको बयान नहीं कर सकता। पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई, तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे, पैलेस में हम तो भाग गए। हम तो अब आए, जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का, नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर की इतनी तक आवाज नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार के मूल मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और पूछताछ की। सलमान ने बताया कि 1.5 साल पहले उसने ये वाहन ओखला में देवेंद्र नामक व्यक्ति को बेच दिया था। फिलहाल किसी भी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।